हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर होगा। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आ जाए। चलिए बिन देर के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,452 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,40,99,452। आगे दिया गया है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाले नदी समूह का नाम क्या है। तो ये नदी है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। सही उत्तर हो जाएगा कर्मनासा, गंडक और घाघरा। आगे कह रहा है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये अंग्रेज कमांडर थे मेजर बेओरो। आगे दिया गया है, खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये खरवार जनजाति जो है ये रोहतास में पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। आगे दिया गया है, बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग की विशेषता थी। तो ये विशेषता थी पाल युग की। सही उत्तर हो जाएगा पाल युग। आगे कह रहा है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है। तो देखिए, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। आगे कह रहा है, बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो बख्तियार खिलजी का अन्य नाम है गाजी इख्तियार। सही उत्तर हो जाएगा गाजी इख्तियार। आगे कह रहा है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था और यह जो है राजगिरी में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व राजगिरी में। आगे कह रहा है, बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्रातित्य समुत्पाद। सही उत्तर हो जाएगा प्रातित्व समुत्पाद। आगे कह रहा है, कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग युद्ध जो है ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। आगे कह रहा है, काशी को लेकर अजातशत्रु का किस कौशल महाजन पद के शासन के साथ युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था प्रसेनजीत के साथ। सही उत्तर हो जाएगा प्रसेनजीत। आगे दिया गया है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जो है ये 5 वर्षों का होता है। सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। आगे है, महावीर की माता का नाम क्या था। तो ये था त्रिशला। सही उत्तर हो जाएगा त्रिशला। आगे है, चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1957 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 1957। आगे है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। सही उत्तर हो जाएगा हरि सिंह। आगे कह रहा है, कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। तो ये नदी है पुनपुन। आगे दिया गया है, मौर्य काल में कौन सा कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था। तो ये कर है विविध, जो पशुओं के रक्षा के लिए लिया जाता था। आगे दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुष साक्षरता दर जो है ये 73.39% है तथा महिला साक्षरता दर जो है ये 53.33% है। तो सही उत्तर हो जाएगा पुरुष साक्षरता दर 73.39% और महिला साक्षरता दर 53.33%। आगे दिया गया है, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया।
तो ये किया गया था 1908 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 1908। आगे कह रहा है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष की गई थी? तो देखिए मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत जो है ये 2008 से 9 ईस्वी में की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा 2008 से 9। आगे कह रहा है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये थे बिंबिसार। सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। आगे है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ये थे मेगास्थनीज। सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। और इनकी रचना जो है ये है इंडिका। आगे दिया गया है बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो ये है गंडक परियोजना। सही उत्तर हो जाएगा गंडक परियोजना। आगे दिया गया है बिहार की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो देखिए बिहार की पहली चीनी मिल जो है ये 1904 ईस्वी में और यह जो है महरौला में स्थापित हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा 1904 में महरौला में। आगे दिया गया है बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जिला है मुंगेर जो कि नायलॉन के लिए प्रसिद्ध है। आगे दिया गया है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो देखिए बिहारी के संपादक ये बाबू महेश्वर प्रसाद थे। सही उत्तर हो जाएगा बाबू प्रसाद, ये बाबू महेश्वर प्रसाद। आगे है बसाढ़ से प्राप्त मुहर में कह रहे हैं बसाढ़ से प्राप्त मुहर से दुर्वास्वामिनी की पत्नी ये किसकी पत्नी बताया गया है? तो ये बताया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। आगे दिया गया है बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्राकृत एवं जैन शास्त्र ये शोध संस्थान पटना में स्थापित है। सही उत्तर हो जाएगा पटना। आगे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला समस्तीपुर है। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी 96.53 ये 54%, 96.54%। आगे दिया गया है बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो ये है गन्ना। आगे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात जो है ये है 916। ये जो है आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। आगे दिया गया है 2015 से 16 में राज्य में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में लीची के बागान हैं? तो ये लीची के बागान हो जाएंगे 32,000 हेक्टेयर। सही उत्तर हो जाएगा 32,000 हेक्टेयर। आगे दिया गया है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के ये माता पिता किनके शिष्य थे? तो ये थे पार्श्वनाथ के शिष्य। सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। आगे दिया गया है 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। आगे दिया गया है 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त किया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए आगे दिया गया है 350वें प्रकाश गुरु पर्व यानी गुरु गोविंद सिंह जन्मोत्सव का आयोजन बिहार में कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया था 31 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक। सही उत्तर हो जाएगा 31 दिसंबर से ये 5 जनवरी तक। आगे दिया गया है 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया था? तो ये लेख का नाम है चंपारण में अंधेरा। सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में अंधेरा। आगे दिया गया है
483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किन भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए? तो ये बोला गया था सुभद्र के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा सुभद्र। आगे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वाले ये वर्ग के लिंगानुपात की दर क्या है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात की दर हो जाएगी 935। सही उत्तर हो जाएगा 935। आगे दिया गया है 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया? तो ये दो नेताएं हैं नारायण सिंह और खुशलाल सिंह। सही उत्तर हो जाएगा नारायण सिंह और खुशलाल सिंह। आगे कह रहा है 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी शमवेद पर्वत पर। सही उत्तर हो जाएगा शमवेद पर्वत। देखिए आगे दिया गया है इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण जो किया था ये किया था 1203 ईसा पूर्व ये ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 1203 ईस्वी। आगे कह रहा है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री हो जाएगी राबड़ी देवी। आगे है मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। आगे दिया गया है कह रहा है 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुई थी ये 9 मई 1858 ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा 9 मई 1858। आगे दिया गया है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये की गई थी हरिसेन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। आगे कह रहा है बिहार के किस जिले में सबसे कम परिवार गरीब रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं? तो ये सिवान में जो है सबसे कम परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सिवान। आगे दिया गया है इल्तुतमिश ने बिहार में किसी अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये क्या था मलिक गाजी को, ये जानी को। सही उत्तर हो जाएगा मलिक जानी। और देखिए इल्तुतमिश को जो है ये दासों का दास भी कहा जाता है। आगे दिया गया है शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? तो ये थे कालाशोक जिसे काकर्ण भी कहा जाता है। तो ये जो है शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी ये राजभार को संभाला था। आगे दिया गया है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। आगे दिया गया है प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो ये थे बेनीपट्टी के जो कि मधुबनी में है। सही उत्तर हो जाएगा बेनीपट्टी। आगे दिया गया है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। आगे दिया गया है बंगाल से बिहार को पृथक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? तो ये बने थे 1920 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी। आगे दिया गया है बख्तियार खिलजी की हत्या किसने और कब की थी? तो बख्तियार खिलजी की हत्या जो है अली मर्दाना खिलजी ने 1206 ईस्वी में की थी। सही उत्तर हो जाएगा अली मर्दान खिलजी। आगे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है? तो बिहार की दशकीय वृद्धि प्रतिशत जो है ये 25.07% है। सही उत्तर हो जाएगा 25.07%। आगे दिया गया है बख्तियार खिलजी ने
कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था? तो ये क्या था? 1203 से 4 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 1203 से 4। ये नदिया जो है अभी बंगाल में है। ये बंगाल में एक जिला है नदिया। आगे दिया गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो ये गए थे अलारकराम के आश्रम। सही उत्तर हो जाएगा अलारकराम के आश्रम। आगे दिया गया है, बिहार में टीन खनिज किस जिले में मिलता है? तो ये मिलता है गया में। सही उत्तर हो जाएगा गया। आगे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ये बिहार में महिला साक्षरता दर 53.33% है। अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में भी बताया था, तो सही उत्तर हो जाएगा 53.33%। आगे कह रहा है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। सही उत्तर हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। आगे कह रहा है प्रसिद्ध दीदारगंज याक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार की किस संग्रहालय से है? तो ये हो जाएगा पटना संग्रहालय से। सही उत्तर हो जाएगा पटना संग्रहालय। आगे कह रहा है बहारिस्ताने गैवी किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा मिर्जा नाथन की। सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा नाथन। आगे कह रहा है प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटना में। सही उत्तर हो जाएगा पटना। आगे दिया गया है बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? तो प्राचीन यूनिवर्सिटी ये है नालंदा विश्वविद्यालय। सही उत्तर हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी। आगे है बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में। आगे दिया गया है बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो देखिए बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र ये था द बिहार हेराल्ड। सही उत्तर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। आगे कह रहा है बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से, और यह की गई थी 1966 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा सोवियत एवं रोमानिया के सहयोग से। आगे दिया गया है मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन था? तो ये था कलिंग। सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है बांका जिले के बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है? तो ये शासक है आदित्य सेन। सही उत्तर हो जाएगा आदित्य सेन। आगे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितनी प्रतिशत है? तो ये है 17.90%। सही उत्तर हो जाएगा 17.90%। आगे दिया गया है बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रघुनाथ नरसिंह मघोलकर के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। आगे दिया गया है वर्ष 2017 से 18 के बिहार के बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कितना अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 6,32,180 करोड़। सही उत्तर हो जाएगा। आगे दिया गया है कह रहा है बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे। सही उत्तर हो जाएगा मौलाना मजरुल हक। आगे है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है?
तो ये आयोजित किया जाता है बक्सर में। सही उत्तर हो जाएगा बक्सर। आगे है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र ये जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आगे दिया गया है, प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च यानी पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? तो पादरी का निर्माण जो है ये 1751 में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा 1751 ईस्वी। आगे है, बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला विद्वान कौन था? तो ये थे उपगुप्त या मोगली पुत्र तिस। सही उत्तर हो जाएगा उपगुप्त या मोगली पुत्र तिस। सही। आगे दिया गया है, बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन का विस्तार पाया जाता है? तो ये वन का विस्तार पाया जाता है 7.21% पर। सही उत्तर हो जाएगा 7.21%। आगे है, बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर कहाँ राजधानी स्थापित की थी? तो ये की थी लखनौती में। सही उत्तर हो जाएगा लखनौती। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्राम एवं नगरों में निवास करती है? तो देखिए, ग्रामीण जनसंख्या जो है ये है 88.70% और नगरीय जनसंख्या जो है 11.30% है। तो सही उत्तर हो जाएगा 88.70% ये ग्रामीण जनसंख्या है और नगरीय जनसंख्या जो है 11.30% है। आगे है, बौद्ध धर्म किस तरह का धर्म है? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा अनिश्वरवादी धर्म। सही उत्तर हो जाएगा अनिश्वरवादी। आगे दिया गया है, किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? तो ये जिला है बेगूसराय। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी ये बोध गया है। आगे दिया गया है, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? तो ये थे फरीदनाथ घोष। सही उत्तर हो जाएगा फरीदनाथ घोष। आगे दिया गया है, बौद्ध संघ बौद्ध संघ जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी अनिवार्य थी? तो इसमें थी 15 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।